जो उचित समझो, जो उचित समझो। आपको चर्चा के लिए भेजा है। अगर आप सदन नहीं चलाना चाहते, चलिए बैठिए, बैठिए इधर। उचित समझो वही करो। He is attacking Congress. I think Bittu is responsible because he was with us. उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों के किस नारे को सुन चेतावनी दी कि सदन चलने दें। अब तक सदन का 19 घंटा 13 मिनट बर्बाद हो चुका है, पर विपक्ष नहीं माना। कैसे लोकसभा आज फिर पिछला प्रदर्शन रिपीट करते हुए सबसे पहले शुरू होने के मात्र 3 मिनट के अंदर स्थगित हो गई। 2 बार कोशिश हुई चलाने की, मगर स्पीकर ओम बिरला के गुस्से और विपक्ष के नारों के अलावा कुछ नहीं हुआ। ना प्रियंका गांधी का भाषण हो पाया और ना ही किसी और को मौका मिला। दूसरी तरफ राज्यसभा में मात्र 2 घंटे चल पाई। वहां आज विपक्ष के निशाने पर थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सवाल जवाब और कुछ सुझावों के दौर भी चला और कटा भारी बवाल। सदन के अंदर जितना बड़ा, सदन के बाहर उससे भी भारी। राहुल गांधी फिर पीएम पर तंज कसते नजर आए। क्या कहा, क्या हुआ, सब दिखाएंगे, बताएंगे। जो काम छोड़कर हुआ वो बताएंगे। आप देख रहे हैं संसद की बात। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। सच कहें तो आज लोकसभा में ज्यादा कुछ बताने सुनाने लायक नहीं है। वो इसलिए कि सदन चला ही गिनती के कुछ मिनट। बाकी आप देख ही रहे हैं कि हम हंगामे के सिवा आपको क्या ही बता पा रहे हैं। कुछ आपके हित की बात होती तो हमको भी बताने में अच्छा लगता। यहाँ तो हित छोड़ो, बात ही हो जाए तो गनीमत है। फिर भी जो है सो बताते हैं। लोकसभा में कार्यवाही रोज किस तरह सुबह 11 बजे शुरू हुई। विपक्षी दलों के सांसदों ने तुरंत वेल को घेर लिया, हाथ में पोस्टर और सत्ता विरोधी नारे। बमुश्किल 3 मिनट बीता होगा कि सदन पहली खेप के लिए दोपहर 12 बजे तक के लिए ठप करना पड़ा। ठप करने से पहले स्पीकर लोकसभा में गुस्से में दिखे। विपक्षी सांसदों को चेतावनी दे डाली। कहा कि पहले ही सदन की कीमती 19 घंटा और 13 मिनट बर्बाद हो चुका है। सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, देखिए। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हुआ है। 140 करोड़ जनता की अपेक्षा रहती है सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आप सभागृह की मर्यादाओं को समाप्त कर रहे हैं और देश की जनता सदन को चलती हुई देखना चाहती है। आपसे भी ये अपेक्षा करती है। पोस्टर और नारेबाजी के लिए आपको नहीं भेजा है, आपको चर्चा के लिए भेजा है। सदन की कार्रवाई 12 बजे दोबारा शुरू हुई। बातचीत के लिए टेबल पर प्रस्ताव रखे जा रहे थे। जेपी नड्डा, अनुप्रिया पटेल समेत तमाम मंत्री अपना अपना प्रस्ताव पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ से बैकग्राउंड में नारे लग रहे थे, जो उचित समझो वही करो। थैंक यू सर। आइटम नंबर 3, माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। यानी रिटायर्ड जनरल नरवणे की किताब का वो कथित हिस्सा जो पीएम मोदी ने सेना चीफ से भारत चीन तनाव के बीच कहा था। प्ले कार्ड और नारेबाजी से उठकर विपक्ष के सांसदों ने यही नारा लगाया। समर्थन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े लीडर्स वहां मौजूद रहे। यूएस ट्रेड डील को ट्रैप डील बताते हुए विपक्षी सांसदों ने क्या कहा, सुनिए। उचित समझो वही करो। अब राज्यसभा की ओर दाखिल होते हैं। यहाँ लोकसभा के मुकाबले तो बहुत काम हुआ है। चली भले 2 घंटे, मगर AQI, हेल्थ, एजुकेशन और AI से खेती के कुछ सवाल जरूर उठे। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स के मानसिक प्रभाव का मुद्दा उठा क्या कहा, सुनिए। कि जब एक नाबालिग लगातार डिजिटल भ्रम, अवास्तविक अपेक्षाओं और ऑनलाइन दबाव के बीच टूट रहा होता है, तब उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस प्लेटफॉर्म की नहीं जो ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है? सोचिए कैसी विडंबना है कि हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हथियारों पर तो कानून है, जहर पर कानून है, सड़क पर गाड़ी चलाने पर कानून है, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की कोई ठोस जवाबदेही तय ही नहीं की गई है। कंपनियों के एल्गोरिदम यह तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, लेकिन यह बताने की जिम्मेदारी उनसे कोई नहीं मांगता कि किस आधार पर किसी झूठ को लाखों लोगों तक पहुंचाया गया। कौन सी व्यवस्था है जहां प्रभाव है, पहुंच है, लेकिन जवाबदेही नहीं है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने को लेकर सवाल उठाया, सुनिए। बनारस में मणिकर्णिका घाट है, वहां पर लगे हुई
अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और तमाम मंदिर बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिए गए। काशी नहीं सभापति महोदय को ठीक करिए। सभापति महोदय, काशी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वहां एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था हालात का जायजा लेने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या तरीका है? उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोक दिया और सीधा एक अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने उस प्रतिनिधिमंडल को वहां नहीं जाने दिया। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में दिव्यांग बच्चों और मानसिक रूप से बीमार बच्चों का मुद्दा उठाया। कहा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में WHO की गाइडलाइन के जरिए ये व्यवस्था मुहैया करवाई जाए। देखिए, For millions of children with disabilities, it is a daily struggle for inclusive education. Today, recently 50% of children with learning disabilities drop out before completing class 10. There is roughly one registered special educator for every 18 to 20 students with special needs enrolled in schools nationwide. As per the WHO guidelines, the requirement is 5 to 6 trained teachers for every 20 students. भाजपा सांसद मयंक कुमार नायक ने खेती बाड़ी में AI की उपयोग पर जोर देने के सवाल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किया। देखिए, अभी ये युग टेक्नोलॉजी का युग है और टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में भी लगनी चाहिए। क्या सरकार ने फसल उत्पादकता, सततता और किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए तथा कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियां का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की विधियों का उपयोग शुरू किया है क्या? थैंक यू सर। इसका जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पौधों में कीड़े का पता लगाने या मॉनसून का पहले ही पता करने या सिंचाई के लिए भारत सरकार AI की तकनीक यूज कर रही है। सुनिए, ये मोदी जी की सरकार है जिसने AI का उपयोग किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में, सततता के लिए और आजीविका के सुधार में लाने के लिए करने का फैसला किया है। और इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं बनाई है। एक है हमारी किसान ई मित्र, और किसान ई मित्र ये आवाज आधारित AI चैटबॉट है। माननीय सभापति महोदय, PM किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी समस्याएं हो, किसान अपने सवाल इस चैटबॉट के माध्यम से पूछता है और उसको तत्काल जवाब मिलता है। और ये केवल हिंदी और अंग्रेजी में नहीं है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 11 क्षेत्रीय भाषाओं में किसानों के सवाल का जवाब देने का काम AI के माध्यम से दिया जा रहा है। और अब तक लगभग 93 लाख प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं। लगभग प्रतिदिन 8000 सवाल पूछे जाते हैं और उनका समाधान AI के माध्यम से हमारा कृषि विभाग देने का काम कर रहा है। भाजपा सांसद सतनाम सिंह सिंधु ने रेल मंत्री से डिफेंस के लोगों के लिए बॉर्डर एरिया एक्सप्रेस ट्रेन की मांग की। बताया कि पंजाब में 550 किलोमीटर से भी ज्यादा का बॉर्डर है, जिसे लेकर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। सुनिए, पंजाब में सबसे लंबा बॉर्डर है, 550 किलोमीटर से भी ज्यादा। गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, इन डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे हमारे डिफेंस के पर्सनल और बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं उनको देश के साथ जोड़ने के लिए क्या बॉर्डर एरिया एक्सप्रेस चलाने का कोई योजना हो सकता है या वहां से ट्रेन की मोबिलिटी बढ़ाई जा सकती है? ये मेरा सवाल है। इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या जवाब दिया वो भी आपको सुनना चाहिए। जो कहा है कि पंजाब में एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरे साथी श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी पर्सनली पंजाब के सभी प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं और एक एक प्रोजेक्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके, जनता के साथ बातचीत करके बहुत ही प्रोएक्टिवली काम करते हैं। ऐसे हमारे श्री रवनीत सिंह बिट्टू जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने देश के साथ जो न्याय करना होता है, पंजाब के साथ जो न्याय करना होता है, वो आपने किया है। धन्यवाद। अश्विनी वैष्णव सामने बैठे थे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे किसी बात पर नाराज हो गए।
वैष्णव पर भी और रवनीत बिट्टू पर भी, वो भी देखते जाइए। Railway Minister is very friendly with Bittu, and he is also friendly with our Britas. And he said, but while appreciating, it is a mutual appreciation. He appreciates him and he appreciates him. He appreciated him and he also appreciated him. You also a very elderly person. You have to appreciate everyone. But the fact is that the Bittu is sitting there and he is attacking Congress. I think Bittu is responsible because he was with us and he knows everything. He knows everything. If it is any failure, my friend's failure. So, आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बिल लाने की बात सदन में रखी और उन्होंने अपने एक और प्रस्ताव में यह भी कहा कि पान गुटखा तंबाकू का प्रचार करने वाली सेलिब्रिटी के खिलाफ एक्शन का बिल भी सदन में डिस्कस किया जाना चाहिए। सुनिए। With your permission, sir, I rise to seek leave to introduce a bill to amend the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021 to strengthen the autonomy, enforcement powers, resources and functioning of the Commission so that it can work effectively across states to reduce air pollution. इन सवाल जवाब के बीच वही हंगामे वाला भूत राज्यसभा में भी आ गया और सांसदों को हैप्पी वीकेंड बोल छुट्टी पर भेज दिया गया। देख रहे हैं, आलम यह है कि राज्यसभा में 2 घंटे की कार्यवाही भी बड़ी लग रही है। धन्य हो हमारे सांसद जनों का। आपका इस बार के सत्र, आज की संसद के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे तौफीक है। शो को लिखा था आपके लिए प्रत्युष रौनक ने। देखते रहिए न्यूज़ पिन, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।